हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिंग, वचन और काल से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों पिछले टेस्ट में भी हमने इससे संबंधित ही कुछ प्रश्नों को देखा था। आज उसी से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये जो डेली टेस्ट सीरीज है वो आपकी इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, या फिर एलडीसी की कोई परीक्षा हो जिसमें हाई कोर्ट से संबंधित कोई परीक्षा हो सकती है, या फिर आरपीएससी की कोई परीक्षा हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बात करते हैं परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों के विषय में जो आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं और जिनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। निम्न में से पुल्लिंग है, हमें इन चार शब्दों में से पुल्लिंग शब्द को छांटना है। ऑप्शन है हमारे पास में शिक्षा, अच्छी, बहस और अभिमान। तो देखिएगा यहाँ से हमें पुल्लिंग शब्द को बताना है। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था, क्रिया को जोड़ करके देखोगे तो आप आराम से इस प्रश्न का आंसर निकाल पाओगे। तो पहले आंसर देख लीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है नंबर 4। अब देखिएगा इसमें आप अगर प्रयोग करें, शिक्षा मिलती है तो ये स्त्रीलिंग के रूप में, अच्छी तो वैसे भी स्त्रीलिंग होता है, बहस अच्छी रही या बहस करनी चाहिए, बहस करना चाहिए, ऐसा अपने कभी भी नहीं कहते। अभिमान हुआ है, यानी ये एक पुल्लिंग प्रकार का शब्द है, इसे अपने पुल्लिंग की श्रेणी में लेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा हमारा प्रश्न है निम्न में से स्त्रीलिंग का सूचक है। ये जो शब्द हैं उनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। धर्म, संप्रदाय, रंग और जाति में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। जाति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है। दोस्तों जैसे जाति पूछी जानी चाहिए, जाति पूछी है ना, जाति पूछा ऐसा नहीं कहते अपने। तुम्हारा धर्म कौन सा है तो पुल्लिंग आता है, संप्रदाय पुल्लिंग के रूप में आता है, रंग कौन सा करना है, कौन सा भरना है। तो इनके साथ में क्रिया जोड़ करके जब कभी आप वाक्य बनाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों यही आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में फीड हो जाए किस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अदरवाइज आप इन चीज़ों को कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है विनाश, स्थिति, वातावरण और परिणाम। इनमें से हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। वही तरीका आप अपना करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों अपना। आज का हमारा ये इस प्रश्न का आंसर है स्थिति। ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। स्थिति कैसी है तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। विनाश किया गया, विनाश हो रहा है, वातावरण कैसा है, परिणाम कैसा रहा, कैसी रही परिणाम, वातावरण कैसी है, तो ये विनाश हो रही है, ऐसे अपने नहीं कहते हैं। दोस्तों हम इनको स्त्रीलिंग से नहीं जोड़ते हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। स्थिति कैसी है, स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छा है, ऐसा अपने नहीं कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया स्थिति, यानी इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, नंबर 2 वाला। अगले प्रश्न की बात करें, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में काल है, कौन सा काल है, आसन्न है, संदिग्ध है, अज्ञात है या फिर संभाव्य है, संभाव्य भविष्यत है। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर। वाक्य को पढ़ें ढंग से और आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आंसर चेक कर लीजिएगा अपने। इसका सही आंसर हमारा नंबर 4। देखिएगा ये संभावनाएं तो है ना, सामने आएंगे, आया तो नहीं है। अगर हम नहीं संभले तो इसके ऐसे परिणाम हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं दोस्तों, इसलिए इसमें आता है। बात करें 5वें प्रश्न की। जगत शब्द है पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। जगत शब्द कौन सा है तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 1। जगत जो है वो पुल्लिंग होता है। दोस्तों कौन सा शब्द होता है, पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, स्त्रीलिंग शब्द में नहीं होता है। बात करें 6वें प्रश्न की। इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द हैं। उत्तरदायी, बीमारियां, सुविधाएं या फिर सांसें। कौन सा है दोस्तों, बहुवचन है और इकारांत शब्द हैं। दोस्तों अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इकारांत क्या होता है, जिस भी शब्द के अंत में ई आ जाए। ये उकारांत, इकारांत, आकारांत कैसे भी है, जैसे कई बार आपने आकारांत पढ़ा होगा, इकारांत, उकारांत कुछ भी आ जाए दोस्तों, यानी उसके अंत में क्या है, उकार है, यानी ऊ है। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। सही आंसर है हमारा नंबर 2, क्योंकि यही है। किससे बना हुआ है, बीमारी, तो ये इकारांत
ये नहीं है, सुविधा से बना हुआ है, ये सांस से बना हुआ है, अकारांत है, ये आकारांत है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा अपना ये वाला हो जाएगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? शाम, रात, कलेवा या फिर आंखें। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, कलेवा। कलेवा किया, कलेवा की ऐसा नहीं कहते। आंखें दिखाई, है ना, रात हो गई, शाम हो गई, तो इस प्रकार से आप इनको चेक कर सकते हैं क्रिया लगा करके। तो बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है, यानी वो वैसे का वैसा ही रहता है? चाचा है, छात्र है, साइकिल है या फिर मामा है, किसका लिंग नहीं बदलता है? सही आंसर हमारा नंबर 3, साइकिल का नहीं बदलता। जैसे चाचा से चाची हो गया, छात्र से छात्रा हो गया, मामा से मामी हो गया, लेकिन इसका कुछ होता है कि साइकिली, साइकिला, कुछ भी नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है दोस्तों, तो इसका लिंग बदलता नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 9वां हमारा प्रश्न है, कुसुम शाम को घर गई। वाक्य में काल है, कौन सा काल है? सामान्य है, आसन है, पूर्ण है या फिर संदिग्ध है? कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है इसमें नंबर 1, सामान्य भूतकाल की श्रेणी में आता है। ये सामान्य भूतकाल है, शाम को घर गई, सामान्य सी बात है, अपूर्ण नहीं है, आसन नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है, कोई ऐसी संदिग्ध भावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बात करें 10वें प्रश्न की, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वाक्य में काल है, सामान्य भूत, हेतु हेतुमत भूत, अपूर्ण भूत और आसन्न भूत, कौन सा होगा दोस्तों? तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, वाक्य में काल कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2। ये ऐसे प्रकार के जो वाक्य होंगे वो हेतु हेतुमत भूत होते हैं, जहां पर नहीं तो, यानी कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, ये हेतु हेतुमत भूत होता है दोस्तों, यानी कार्य और कारण से संबंधित होते हैं ये। तो इस प्रकार के जो ये कंडीशन है, अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा नहीं होता, तो हेतु हेतुमत भूत की श्रेणी में ये आता है। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है, आलोक गया होगा, कौन सा काल है? संदिग्ध है, आसन्न है, अपूर्ण है या फिर सामान्य भूत है? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, संदिग्ध है ना, ये बात देखिएगा ध्यान से। गया होगा, हमें नहीं पता कि गया है या जा चुका है, क्या कंडीशन है, हमने कहा गया होगा, पता नहीं गया है या नहीं गया है, तो इसलिए संदिग्ध बात है, संदिग्ध भूत की श्रेणी में आएगा। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या फिर सर्वनाम के आधार पर? किस आधार पर होता है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण, आपको बताना है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा नंबर 3, यानी क्रिया होता है दोस्तों। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वो क्रिया के आधार पर होता है, तो ये हमारा सही आंसर था, क्रिया के आधार पर इसका निर्धारण होता है। अभी हमने बात भी की, मैंने आपको बार बार यही बताया, वाक्य बनाइएगा, क्रिया लगा करके बनाइएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे हमने कहा वह, अब हमें ये नहीं पता ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिएगा, हमने कहा जाता है तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। हमने कहा वह जाती है तो यही शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। किसके आधार पर निर्धारित होगा? क्रिया के आधार पर निर्धारित होता है। बात करें अगले प्रश्न की, परीक्षा, प्रश्न, गलती, इनके बहुवचन कौन से बनेंगे? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन छांटना है। परीक्षाएं, प्रश्नों, गलतियां, परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों, परीक्षाएं, प्रश्न, गलतियों, परीक्षाएं, प्रश्न, गलतियां, कौन सा होगा सही आंसर? दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2, इसमें सारे सही है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये दोनों सही हैं, तो ये यहाँ से कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर हमारा सबसे सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला माना जाएगा। परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों, और ये सारे के सारे एक ही फॉर्म में भी हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कभी किसी प्रकार से गलतियां नहीं करनी है, ढंग से देख लिया करो ऐसे प्रश्नों को, अन्यथा गलती होने की संभावना रहती है। तो यही हमारा सबसे अच्छा इसका आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, वर्षा का उचित बहुवचन होगा? वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण, कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 3, वर्षा। ये ऐसे ही रहता है, वर्षा का उचित बहुवचन क्या होगा? वर्षा ही होता है। बात करें अगले प्रश्न की, वह शब्द जो प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, कौन सा होगा? देव है, छात्र है, नक्षत्र है या फिर प्राण है, यानी वो अधिकतर बहुवचन ही रहता है, उसको एक वचन के रूप में काम ही नहीं लेते अपने। कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हमारा 4 नंबर, प्राण। देख लीजिएगा, प्राण चले गए,
प्राण उड़ गए, कभी भी हम ऐसा नहीं कहते कि प्राण चला गया। अगर किसी का नाम होता तो एक अलग बात थी दोस्तों, वो बात अपने नहीं कर रहे हैं। प्राण जो शब्द है, जीवन वाला प्राण है, उसी से जुड़े तो फिर यही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अपूर्ण भूत कौन सा है? पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। कौन सा है सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, बालक सो रहा था। अपूर्ण भूत है, अपूर्ण यानी कार्य पूरा नहीं हुआ। सो रहा था, हमें नहीं पता सो गया, सो चुका था या क्या हुआ उसका, सो रहा था, रहा जहां भी आए वो अपूर्ण भूत की श्रेणी में आता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, सामान्य वर्तमान काल कौन सा है? सीता बाजार जाती होगी, मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। दोस्तों कौन सा है सामान्य वर्तमान काल? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा 4 नंबर, यही है। ये तो भूत में आ गई, हो गई, ये संभावना हो गई वैसे भी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जाता है, जाती है, ये सारे के सारे सामान्य वर्तमान काल में आती है। 18वें प्रश्न की बात करें, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, हमें बताना है। श्रीमती नहीं, श्रीमती, श्रीमती या श्रीमतियाँ, कौन सा होगा श्रीमती शब्द का बहुवचन? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है 4 नंबर, ये होगा श्रीमतियाँ, ये श्रीमती शब्द का बहुवचन होता है। अगले प्रश्न की बात करें, गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा, इनमें से चारों में से बताना है गुड़िया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, सही आंसर हमारा नंबर 1 गुड़िया, चंद्र बिंदु लगाने के बाद में यही जो है वो बहुवचन का रूप ले लेता है। अगले प्रश्न की बात करें, हेतु हेतु मत भूत इनमें से कौन से में है? ये अभी हमने बात भी की है, तो आई होप आप सभी का सही होगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। कौन सा है हेतु हेतु मत भूत? तो दोस्तों सही आंसर हमारा कौन सा हो गया? 1 नंबर, है ना। ऐसा होता तो ऐसा होता, ये तो वाले सारे इसी श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे लिंग, वचन और काल से। कल के टेस्ट में अपनी बात करेंगे संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो और इस प्रकार की क्लासें आप देखना चाहते हो, रीड का सिलेबस पूरा करना चाहते हो, तो हमारे साथ में जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।